नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम भारत रूस संबंध के बारे में बात करेंगे, जो कि एक टॉपिक है ये। अगर आप बात करेंगे यूपीएसआई की, या कांस्टेबल की, या आप बात करेंगे एसएससी एग्जाम की, रेलवे, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के अंदर एक टॉपिक मेंशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके अंदर भारत रूस संबंध बहुत मायने रखते हैं। ओके, तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये भी 4 दिसंबर को जो व्लादिमीर पुतिन है हमारे, वो भारत आ रहे हैं, है ना। तो उसके रिगार्डिंग एक करंट न्यूज़ भी है। तो जो 23 सम्मेलन है भारत रशिया का, वो कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। ठीक, चलिए तो पूरा हम आज थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। ये देखिए, एक तो आप स्टार्टिंग में ये याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? NSTC। ये रूट है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये रशिया और भारत की मदद से बनाया जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमको अपना शिप यहाँ से भेजना है, तो शिप के थ्रू हम अरेबियन सी से होते हुए, पर्शियन गल्फ से होते हुए, फिर हम यहाँ ईरान में चाहबार बंदरगाह, चाहबार पोर्ट जो हमने डेवलप किया है, वहाँ से बाई रोड होते हुए हम बाई रोड होते हुए हम रशिया की कैपिटल मॉस्को में जा सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट रूट है। अगर आप देखेंगे पहले की तुलना में, तो हमको इस तरीके से जाना होता था। पहले हम लाल सागर से मेडिटेरियन सी से होते हुए हम अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ सी क्रॉस करते हुए बाल्टिक, और देन रशिया। ये इतना लंबा था कि कॉस्ट प्राइस काफी बढ़ जाता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसको कम करने के लिए हमने ये रास्ता चुना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसके सहयोग से बनाया है? रशिया और भारत। करंट की न्यूज़ है कि 4 से 5 दिसंबर 2025 की बैठक में व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से नंबर की बैठक है। तो ये 23वें नंबर की बैठक है। इससे पहले जो 22वें नंबर की बैठक हुई थी, वो मास्को में हुई थी। ओके, और वहां पर मोदी जी खुद गए थे। मोदी मोदी जी गए थे मास्को। ठीक है, अभी जो होने वाली 4 से 5 दिसंबर को भारत रूस शिखर सम्मेलन, ये जो शिखर सम्मेलन है भारत और रशिया का, ये पुतिन जी ने ही 2000 में स्टार्ट किया था, ताकि भारत और रूस के अच्छे रिलेशन रहे। अगर हम रिलेशन की बात करें, आप देखेंगे कि भारत और रशिया, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 को, भारत और रशिया के तभी से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए थे। उन्हीं डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते 1971 की में जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, तो रशिया ने खुले तौर पर हमारा सपोर्ट किया। लेकिन 1991 तक, जब तक कोल्ड वॉर चलता रहा, यानी शीत युद्ध, इस शीत युद्ध में भारत एक डिप्लोमेटिक की तरह ही रशिया के साथ पेश आया। क्यों? क्योंकि भारत ने 1961 में कूटनिरपेक्षता का पालन किया।
कूटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि 5 देशों की मदद से बनाया गया था, जिसमें इंडोनेशिया इजिप्ट, इंडोनेशिया, भारत, यूगोस्लाविया उस समय, बाद में इसके टुकड़े हुए, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, यूगोस्लाविया, एक कंट्री और था, घाना, अफ्रीका में पड़ता है। इन्होंने मिला के नॉन अलाइनमेंट, वही हम किसी की तरफ नहीं जाएंगे, ना यूएस की तरफ, ना रशिया की तरफ। उस वक्त रशिया को 1947 से 91 तक हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे। बाद में 1991 में इसके टुकड़े होते हैं और फिर ये रशिया कहलाता है। उसके बाद हमारे जो रिलेशन है वो काफी अच्छे बनते हैं रशिया के साथ। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगला पॉइंट है 2024 में हम देखेंगे कि मोदी जी जाते हैं, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो मोदी जी जब जाते हैं 2024 में, तो यहाँ दो काम होते हैं। एक तो ये व्यापार को बढ़ाने की बात करते हैं, ट्रेड बढ़ता भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2018, अगर हम ट्रेड की बात करें, तो ट्रेड में 2018 में भारत और रशिया का ट्रेड ज्वाइंट, वो सिर्फ और सिर्फ 15 बिलियन था। ओके, लेकिन 2024 तक आते आते वो आप देख सकते हैं 65.7 मिलियन, ये एग्जैक्ट आंकड़ा है आपका 2023-24 का, जिसमें लगभग 60 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो रसिया करता है, और हम 5 बिलियन का ही एक्सपोर्ट रशिया को कर पाते हैं। यानी हमें नुकसान हो रहा है और रशिया को फायदा हो रहा है। उसका बड़ा कारण ये है कि हम 2022 से, जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से हमने बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम प्लस गैस का रशिया के साथ निर्यात किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2024 में रूस भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और गैस का साझेदार रहा है, जहां से भारत ने ये चीजें खरीदी हैं टॉप पे। और दूसरे नंबर पे पेट्रोलियम में इराक का नंबर आता है, जो कभी पहले था। यानी रूस सबसे ज्यादा हमको पेट्रोल बेच रहा है, पेट्रोलियम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये अभी हमने जो देखा, आगे आप देखेंगे कि इसी 2024 में ही हमने दो चीज की। एक तो प्रधानमंत्री जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो रशिया का होता है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, वो दिया गया। ये पूछ सकता है, देखिए वनडे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और व्लादिमीर पुतिन रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो भारत भी आ रहे हैं। तो और एक साल का करंट अफेयर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले ही पूछता है। आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कम से कम एक साल का वो पूछ रहा है। याद कैसे रखेंगे? पिस्टल, पोस्टल, लगभग पिस्टल जैसा ही वर्ड है ये। और रशिया में बहुत ज्यादा पिस्टल भी बनते हैं। AK-47 रशिया की काफी फेमस है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब पहले ही भारत के प्रधानमंत्री, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है भारत के। ठीक है। और दूसरा आप ये याद रखेंगे कि जो ट्रेड है, तो मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में या समझौता हुआ, मतलब रशिया और भारत के बीच में, कि जो ट्रेड है वो 2030 तक हम रशिया और इंडिया की ट्रेड को 100 बिलियन तक करेंगे। अब आप देखेंगे 2025 में ही, 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ही वो 65 बिलियन तक हो चुका है। तो मुझे लगता है 2026 तक ही वो 100 बिलियन क्रॉस कर जाएगा, अगर यूएस के जो सैंक्शन है वो कम होते हैं तो वो कर जाएगा। दूसरा है कुंडाकुलम परमाणु रिएक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। किसकी मदद से लगाया गया? रशिया की मदद से। ये कैसा है? नागरिक परमाणु साझेदारी है ना, इसमें फंसी है। एक सैन्य परमाणु साझेदारी होती है, एक नागरिक। ये भारत रूस की नागरिक परमाणु साझेदारी है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में इसको लगाया जा रहा है। ठीक है, इसकी और यूनिट्स पे बात चल रही है। अच्छा सहयोग की बात करें मिसाइल व हथियार की, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से खरीदा हुआ है। ठीक है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, यानी इसको यहाँ ट्रक में लोड करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। यहाँ मिसाइलें लगी होती हैं, और अगर कोई मिसाइल आ रही होती है, ठीक है, तो ये यहाँ से मिसाइल छोड़ करके उसको हवा में ही, एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल,
ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। ये जो ब्रह्म है ये ब्रह्मोस नदी से मिलकर बना है, और मोस जो है तो रशिया की एक रिवर है, और उसके नाम पे बना है, मॉस्कोवा, है ना। मॉस्कोवा रिवर के नाम पे इसका नाम पड़ा है। ब्रह्मोस मिसाइल अब भारत में इतनी ज्यादा फेमस है कि हमने सारे इसके, चाहे वाटर, चाहे लैंड, और चाहे सरफेस, हम तीनों से कैपेबल है इसको लॉन्च करने में। दूसरी चीज की ये क्रूज मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, और सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब होता है कि ये आवाज की स्पीड यानी साउंड की स्पीड से भी तेज चलती है। साउंड की स्पीड को मैक में नापते हैं, तो इसका जो मैक होता है वो एक से ज्यादा होता है। ये आप साइंस के तौर पे याद कर सकते हैं। क्रूज मिसाइल का क्रूज, देखो क्रूज और दो तरह की मिसाइल होती है, क्रूज होती है और एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल अगर आप लॉन्च करते हैं, मान लीजिए ये मिसाइल है और आप लॉन्च करते हैं, तो ये ऐसे जाएगी सीधे। बैलिस्टिक मिसाइल पहले अगर आप यहाँ से लॉन्च करते हैं तो ऊपर जाएगी, तो फिर नीचे टारगेट को इशारा करती है। दिस इज बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये डिफरेंस होता है क्रूज और बैलिस्टिक में। तो ब्रह्मोस है, हम इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। अभी हमने फिलिस्तीन को भी इसकी एक खेप बेची थी। तो और सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। काफी दुखद घटना थी पहलगांव में जो हुई थी, 22 अप्रैल को हमारे टूरिस्टों को मार दिया गया। तो 6 से 7 मई को हमने जो सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसमें हमने ब्रह्मोस मिसाइल को बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, AK-203 राइफल मिसाइल। ये भारत में बन रही है, कहाँ बन रही है? अमेठी, यूपी के अंदर जिला पड़ता है। और अमेठी में भी कोरबा, एक जगह है अमेठी में कोरबा, वहाँ ये बनाई जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि 100 सेकंड में एक राइफल हम तैयार कर देते हैं, महीने में 12,000 राइफल हम बनाते हैं। पूरी आर्मी को हमें ये सप्लाई करनी है, AK-203 राइफल। ठीक है। ये रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। आगे हम देखें, तेल और ऊर्जा आयात में हम बता ही चुके हैं अभी कि 2024-25 से रूस से एक बड़ा हिस्सा हम भारत पेट्रोलियम का खरीद रहे हैं और गैस का। इससे सुरक्षा को बल मिलता है और एनर्जी सप्लाई भारत की जो जरूरत है उसको पूरा हो रहा है। टॉप पे आ चुका है रशिया पेट्रोल के मामले में। व्यापार आंकड़ा हम बात कर ही चुके हैं कि 2023-24 में 65.7 बिलियन का जो है ट्रेड हुआ है। पेट्रोलियम है, इसमें तेल, पेट्रोलियम, उर्वरक, खनिज संसाधन, रासायनिक और अन्य। तो जो रासायनिक है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद है, वो हम रशिया को सप्लाई करते हैं, और रशिया से पेट्रोलियम, उर्वरक की काफी बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। दोनों देशों का जो 100 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट है, कब तक है? 2030 तक। ठीक है। तो ये सब हमने देखा। बाकी अगर हम स्पेस की बात करें, तो स्पेस में भी हम लोग मिल करके काम करते हैं। जब हमारा पहला आर्यभट्ट था, जो सैटेलाइट लॉन्च किया था, वो भी हमने रशिया की मदद से लॉन्च किया। तो ये सारी सारी चीजें हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि 2021 में हमने 2+2 डायलॉग भी लॉन्च किया। टू का मतलब होता है एक डिफेंस और एक फॉरेन मिनिस्टर। तो इनकी मीटिंग होती है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर की। वो ये 2021 से स्टार्ट हुई थी। तो ये भी 2+2 डायलॉग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और एक आप मिलिट्री एक्सरसाइज भी याद रखिएगा कि हम रशिया के साथ एक इंद्र नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज और है जिसका नाम है वॉस्टॉक। ठीक है, 2022। और एक जो करंट अफेयर मैं बताना चाहूँगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने अभी, जो भारत का HAL है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है रशिया की UAC कंपनी ने। और हम SJ-100, ये क्या है? ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। अभी तक हम लोगों ने एयरक्राफ्ट नहीं बनाया है, तो ये इंडिया के अंदर ही बिल्ड किया जाएगा। SJ सुखोई सुपर सोनिक जेट एयरक्राफ्ट 100, तो ये हम बना रहे हैं। ये अभी डील हुई है लेटेस्टली, तो ये करंट अफेयर है आपका। किस कंपनी के साथ? HAL और UAC। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिकल ईयर 2023-24 में भारत रूस द्विपक्षीय व्यापार का कुल कितना होता? तो इस फिजिकल ईयर में अभी हमने पढ़ा था 65.7 बिलियन। अब देखिए आपको कितने याद है। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से कहाँ मुलाकात की? मॉस्को में की थी। यहीं उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, उसका नाम क्या था आप नीचे कमेंट में बताइएगा। 2025 की भारत रूस शिखर सम्मेलन बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? तो परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाने पर बात है होगी। भारत में रूस की मदद से बन रहा परमाणु संयंत्र कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कुंडनकुलम कहाँ पे है? ये तमिलनाडु के अंदर। ओके, भारत रूस से कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है? तो हम बहुत पहले खरीद चुके हैं इसको। अभी इसकी खेप धीरे धीरे आ रही है। S-400। ओके, भारत रूस संयुक्त रूप से विकसित सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। AK-203 राइफल किस देश के सहयोग से? रशिया। और इसका प्लांट कहाँ पे? अमेठी। अमेठी कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो यूपी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में वर्तमान में सबसे अधिक कच्चा तेल किस देश से? तो रशिया टॉप पर है, रूस, और फिर उसके बाद इराक का नंबर है, एंड देन सऊदी अरब, एंड देन यूएई। इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत रूस में भविष्य में कुल द्विपक्षीय व्यापार। तो भविष्य का मतलब है 2030 तक कितना करना है? 100 बिलियन। एट ए ग्लांस अगर हम बात करें तो 22nd जो एनुअल समिट हुई थी वो मॉस्को में हुई थी। मोदी जी जहाँ गए थे जुलाई में। अभी 23 होने वाली है, फटाफट से पढ़ लेते हैं रिवीजन में। वो कहाँ होने वाली है? दिल्ली के अंदर। कब होने वाली है? 4 दिसंबर से 5 दिसंबर। 100 बिलियन का टारगेट 2030 तक है। अभी क्या है? 6.5 न्यूक्लियर, S-400, ब्रह्मोस, है ना, ये सारी चीजें हैं। INSTC नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो चेन्नई और व्लादिवोस्टोक वाला रूट भी है एक, इसको भी कवर करेंगे। साइड से घूमता है ये। जैसे अगर ये भारत है, एक रूट हम यहाँ से भी बना रहे हैं, चेन्नई साउथ चाइना से होता हुआ व्लादिवोस्तोक, ये अगर रशिया है आपका तो यहाँ तक जाता है। रुपी जो है हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रुपी और रूबल। रूबल रशिया की करेंसी है, ये करेंसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो रूबल कहाँ की करेंसी है? रूस की। ठीक है, पार्टनरशिप का नाम क्या है? स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्योंकि एक चीज और हम और डिस्कस कर लेते हैं कि भारत और रूस बहुत सारी जगह एक मंच साझा करते हैं, जैसे ब्रिक्स, G20, SCO समिट हो, या यूएन के अंदर। आप इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो ब्रिक्स की मीटिंग अभी 2025 में ब्राजील में हुई है। G20 की जोहान्सबर्ग में हुई है, जो कि साउथ अफ्रीका का है। यहाँ अभी यूएस ने आने से मना कर दिया था, काफी हॉट टॉपिक था, आप इसको याद रखिएगा। और G20 2023 भारत में हुई थी। ओके, वसुधैव कुटुंबकम उसका वो था। एससीओ समिट, जो एससीओ समिट है आपकी, ये चाइना के अंदर हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा अभी 2025 वाली। और इनके कितने अभी ब्रिक्स में, ब्रिक्स प्लस कंट्री बन चुके हैं, तो ब्रिक्स प्लस जो कंट्री हैं कितने ऐड हुए हैं, है ना, वो आपको याद रखना है। उसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक वीडियो है आपका, ये सारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी होमगार्ड हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आप उसमें आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं साथियों। और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।